हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर एल इज़ पैरेलल टू एम। इस क्वेश्चन में देखिए हमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं, उन फिगर्स में से हमें ये डिसाइड करना है कि क्या एल पैरेलल है एम के। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें ये फिगर दिया गया है। अब इसमें हमें बताना है कि क्या एल और एम ये पैरेलल लाइंस हैं। तो देखिए, we know that when a transversal cuts two lines such that pairs of interior angles on the same side of the transversal are supplementary, then the lines are parallel। देखिए, इसका मतलब है कि हमें पता है कि जब एक ट्रांसवर्सल टू लाइंस को इस तरह से काटती है कि ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे बने इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं, यानी ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे बने इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है, देन द लाइंस आर पैरेलल, तब वो लाइंस पैरेलल होती हैं। तब यहाँ इस फिगर में देखिए, एल और एम ये टू लाइंस हैं और इन्हें ये एन जो कि ट्रांसवर्सल है ये कट कर रही है, यानी काट रही है। तो अगर ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे बने इंटीरियर एंगल्स यानी जो कि इन दो लाइंस के अंदर बने, अगर इन इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाता है तो एल और एम जो है पैरेलल लाइंस होंगी। तो यानी यहाँ पर मुझे देखना है कि क्या इन दोनों एंगल्स का सम, यानी ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स बने हैं इनका सम 180 डिग्री आ रहा है। तो देखिए, सिंस यानी क्योंकि 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री इज इक्वल टू 170 डिग्री, क्योंकि देखिए मैंने जब इन दोनों एंगल्स का सम निकाला, यानी इन दोनों एंगल्स को मैंने प्लस करा, 170 डिग्री आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि 180 डिग्री के इक्वल नहीं है, यानी इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं आ रहा है। सो देयरफॉर एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम। तो एल जो है एम के पैरेलल नहीं है। अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आता तो ये एल और एम पैरेलल होती, पर क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो इसीलिए एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम। तो एल और एम ये पैरेलल लाइंस नहीं है। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमें ये फिगर दिया गया है, इसमें भी हमें बताना है कि क्या एल पैरेलल है एम के, यानी क्या एल और एम ये पैरेलल लाइंस है, ये हमें बताना है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो हम ये वाला एंगल पता करेंगे कि ये एंगल कितने डिग्री है। तो देखिए, अब आप इस फिगर में देखिए, यहाँ पर देखिए ये टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी ये टू लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो जब टू लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तो इस प्रकार बने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखिए, ये एंगल 75 डिग्री है, तो जो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, यानी ये वाला ठीक सामने वाला जो एंगल है, ये भी कितना होगा, 75 डिग्री। तो देखिए, ये एंगल मुझे पता चल गया 75 डिग्री है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब देखिए, यहाँ पर इन टू लाइंस को ये एक ट्रांसवर्सल एन कट कर रही है। तो देखिए, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जब टू लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इस तरह से कट करती है कि ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे बने इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो यानी मुझे यहाँ पे देखना है कि ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे ये जो इंटीरियर एंगल्स बने, इंटीरियर एंगल्स यानी इन टू लाइंस के अंदर जो आ रहे हैं ये एंगल्स, तो मुझे देखना है कि क्या इनका सम 180 डिग्री आ रहा है। अगर इनका सम 180 डिग्री आया तो यानी एल और एम जो है वो पैरेलल लाइंस हैं, और अगर इनका सम 180 डिग्री नहीं आता तो एल और एम जो है पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। तो देखिए, सिंस यानी क्योंकि 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री, क्योंकि देखिए जब इन दोनों एंगल्स का मैंने सम फाइंड करा, यानी इन दोनों एंगल्स को प्लस करा तो 150 डिग्री आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं आ रहा है। सो देयरफॉर एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम। तो एल जो है वो एम के पैरेलल नहीं है, यानी एल और एम पैरेलल लाइंस नहीं है। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हमें ये फिगर दिया गया है, इसमें भी हमें बताना है कि क्या एल और एम जो हैं ये पैरेलल लाइंस हैं। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये एंगल पता करूँगी कि ये एंगल कितने डिग्री है।
तो अब अगर आप इस फिगर में देखें, यहाँ पे देखिए ये टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं यानी जब टू लाइंस एक दूसरे को काटती है तो इस प्रकार बने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखिए ये एंगल 57 डिग्री है, तो इसके सामने वाला जो एंगल है ये भी कितने डिग्री होगा, 57 डिग्री है। तो ये एंगल कितना है, 57 डिग्री। तो ये एंगल मुझे पता चल चुका है, क्योंकि क्या है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर एल और एम इन टू लाइंस को ये ट्रांसवर्सल एंड कट कर रही है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि जब टू लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इस तरह से कट करे कि ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे बने इंटीरियर एंगल्स यानी अंदर की तरफ जो एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री हो, तो लाइंस जो है पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे भी यही देखना है कि ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर यानी एक ही साइड पर जो ये अंदर की तरफ इंटीरियर एंगल्स बने हैं क्या इनका सम 180 डिग्री है। अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाता है तो एल और एम जो है पैरेलल लाइंस होंगे, और अगर इनका सम 180 डिग्री नहीं आता तो एल और एम जो है पैरेलल लाइंस नहीं होंगे। तो देखिए सिंस क्योंकि 123 डिग्री प्लस 57 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री आ रहा है, सो देयरफॉर एल इज़ पैरेलल टू एम। तो जो एल है वो एम के पैरेलल है क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया। फोर्थ पार्ट देखिए, हमें अब ये फिगर दिया गया, इसमें भी हमें बताना है कि क्या एल पैरेलल है एम के, यानी क्या एल और एम पैरेलल लाइंस हैं। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले मैं ये एंगल पता करूँगी कि ये एंगल कितने डिग्री है। तो देखिए इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे देखिए ये टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं यानी एक दूसरे को काटती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट यानी आमने सामने के जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये एंगल 72 डिग्री है तो यानी ये एंगल भी कितने डिग्री होगा, 72 डिग्री होगा, क्योंकि क्या है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी आमने सामने के एंगल्स हैं। तो देखिए ये एंगल मुझे पता चल चुका है कि ये एंगल जो है 72 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन दो लाइंस को ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि जब टू लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इस तरह से कट करे कि ट्रांसवर्सल की सेम साइड यानी ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पे बने इंटीरियर एंगल्स यानी जो कि इन लाइंस के अंदर आ रहे इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ट्रांसवर्सल की सेम साइड यानी एक ही साइड पे इंटीरियर एंगल्स कौन से बन रहे हैं, 98 डिग्री और 72 डिग्री। तो मुझे देखना है कि क्या इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है। अगर तो इनका सम 180 डिग्री आया तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, पर अगर सम 180 डिग्री नहीं आता इन दोनों का तो ये लाइंस जो है पैरेलल नहीं होंगे। तो देखिए सिंस क्योंकि 98 डिग्री प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू 170 डिग्री आया, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 170 डिग्री आया विच इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि 180 डिग्री के इक्वल नहीं है, यानी इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं आ रहा। देयरफॉर एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम, तो एल जो है एम के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।